मुझे एक व्यक्ति बाइबल में बहुत अच्छा लगता है। लूका रचित सुसमाचार उसके 15वें अध्याय में 3 चीजें गुम हुई थी, एक भेड़, एक सिक्का और एक बेटा। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये बेटा। अच्छा तब नहीं लगता जब ये सब कुछ लेकर चला गया, मुझे अच्छा तब लगा जब इसने एक डिसीजन लिया। पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है एक पिता के 2 पुत्र थे, उनमें से एक ने पिता से कहा जो संपत्ति में मेरा भाग है मुझे दे दिया जाए। उसके पिता ने उसकी जिद के आगे उसकी संपत्ति बांट कर रख दी और अपने पिता से अपना भाग लेकर दूर देश को चला गया। कुकर्म में, एक अनुवाद में लिखा अडल्ट्री में, व्यभिचार में, गलत संगति में उसने अपना सारा पैसा उजाड़ दिया जो उसके हिस्से में आया। हालांकि इसने कमाया नहीं, इसके पिता ने कमाया था। इसने सब कुछ उजाड़ दिया और बाइबल में लिखा है जब उसका सब खत्म हो गया तब उस देश में अकाल पड़ा। वो ध्यान से सुनना, 5-7 मिनट का वचन आपके काम आएगा, ये जिंदगी भर काम आएगा। जब उसका सब कुछ खत्म हुआ उस देश में अकाल पड़ा और बाइबल कहती है वो व्यक्ति एक इंसान के यहाँ चला गया, वो बेटा एक इंसान के यहाँ चला गया, उस देश के एक निवासी के यहाँ चला गया जिस दूर देश में पिता से अलग होकर गया था। उस व्यक्ति ने इसको वेजिस, तनख्वाह पे नहीं रखा। बाइबल कहती है उस व्यक्ति ने इसको सूअर चराने का काम दिया। ना उसने इसको रहने के लिए घर दिया, ना उसने इसको पहनने के लिए वस्त्र दिए, ना उसने इसको पैसा दिया, ना उसने इसको 3 टाइम का भोजन दिया। आपको पता है ये उड़ाऊ पुत्र जिस व्यक्ति के यहां नौकरी कर रहा है वहां से इसको 1 रुपया नहीं मिलता, इसको रहने के लिए घर नहीं मिलता, इसको पहनने के लिए वस्त्र नहीं मिलते, इवन इसको 3 टाइम का खाना भी नहीं मिलता। मालूम है इसे सूअर चराने के बदले में क्या मिलता है? जो सूअर खाते हैं तो वो खा सकता है, सिर्फ ये इसकी वेजिज है, ये इसकी तनख्वाह है। जो सूअर खाते हैं वो तू खा सकता है, ये सूअर चराने की तनख्वाह है इसकी। उस परिस्थिति में, उस हालात में, कितनी बदतर हालात है ये। 3 टाइम की रोटी भी नहीं है इसके लिए। सूअर चराने के एवज में पैसा बड़ी दूर की बात है, 3 टाइम की रोटी भी नहीं है इसको मिला। उसके बीच सूअर चराने के बीच पीछे इसको वेजिस क्या मिली, तनख्वाह क्या मिली? जो सूअर खाते हैं तो वो खा सकता है, ये अलाउ किया गया। इतनी बदतर हालत। उस बदतर हालत में इस जवान लड़के ने एक डिसीजन लिया, मैं पिता के पास जाऊंगा, मैं पिता के पास जाऊंगा। इसने एक डिसीजन लिया, मेरे पिता के घर में कितने मजदूरों को उनके पेट भरने से अधिक भोजन मिलता है, मैं पिता के पास जाऊंगा, उससे कहूंगा बेटा कहलाने के लायक नहीं, मुझे मजदूर के समान रख ले। अब मालूम है जब अपने बाप के पास वापस जा रहे हैं इसकी सोच में क्या है? पिता के पास वापस लौटते समय इसकी सोच में है मेरा बाप मुझे पैसे नहीं देगा, मेरा बाप मुझे रहने के लिए घर नहीं देगा, मेरा बाप मुझे पहनने के लिए वस्त्र नहीं देगा, सिर्फ मुझे 3 टाइम का भोजन मिल जाए यही काफी है। एक सोच लेकर एक डिसीजन लिया, मैं पिता के पास लौटूंगा, मैं पिता के पास लौटूंगा। एक फैसला इस जवान लड़के ने लिया, मैं पिता के पास लौटूंगा। आगे देखिए, बहुत बड़ा रेवलेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, सारी जिंदगी पवित्र आत्मा के द्वारा आपको याद रहेगा ये। आगे देखिए, प्लीज आगे देखिए। इसने डिसीजन लिया मैं पिता के पास वापस लौटूंगा, इसका एक फैसला था। आगे देखिए, इसकी कभी सोच में भी नहीं आया था, इसकी कभी सोच में भी नहीं आया था कि अगर मैं पिता के पास वापस जाऊंगा तो मेरा पिता पहले से इंतजार कर रहा होगा। इसकी कभी सोच में भी नहीं आया था मेरा पिता मुझे वस्त्र नहीं देगा, इसकी कभी सोच में भी नहीं आया था मेरा पिता मुझे अंगूठी पहनाएगा, इसकी कभी सोच में भी नहीं आया था मेरा पिता पांव में जूती पहनाएगा, इसकी कभी सोच में भी नहीं आया था मेरा पिता मेरे लिए सेलिब्रेशन कर सकता है। इसने कहा मैं पिता के पास वापस जाऊंगा। एक डिसीजन लिया इसने, एक निर्णय लिया इसने। मालूम है इसके पिता ने इसकी सोच से बढ़कर कितना काम किया? 8 बातें हैं, 5, 6, 7 और 8। पहली बात, हिंदी की बाइबल में ऐसा लिखा है, परमेश्वर के पवित्र वचन में लिखा है जब इसने निर्णय लिया मैं पिता के पास वापस जाऊंगा। मैं चाहता हूं लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय 1 आयत को पढ़ें और बंद करेंगे। जब वह उठकर अपने पिता के पास चला, वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया। पहली बात, इसने एक डिसीजन लिया मैं पिता के पास जाऊंगा। पहली बात, इसके पिता ने इसको दूर से देखा और उसके ऊपर तरस खाया।
आपको बताना चाहता हूं, बाइबल का परमेश्वर वो परमेश्वर है जो तरस खाने वाला परमेश्वर है। बोलिए हालेलुया। आप एक ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं जिसको हृदय प्रेम और तरस से भरा हुआ है। फर्स्ट, सबसे पहली बात, बाइबल कहती है उसके पिता ने इसको देखकर इस पर तरस खाया। दूसरी बात बाइबल में लिखा है और दौड़कर उसे गले लगाया। नंबर 2, ये बेटा बाप की तरफ नहीं दौड़ा। पहली बात, पिता ने तरस खाया। दूसरी बात, बेटा बाप की तरफ नहीं दौड़ा, बाप बेटे की तरफ दौड़ा है। मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं, जितनी इच्छा आपको आपके परमेश्वर से मिलने के लिए है, उससे ज्यादा इच्छा परमेश्वर को आपको अपना बनाने के लिए। कोई हाथ लगा के ताली बजा के धन्यवाद दे सकता है? जितनी इच्छा आपको परमेश्वर से मिलने की है, उससे ज्यादा इच्छा परमेश्वर की आपको अपना बनाने की है। बेटा नहीं दौड़ा, बाप दौड़ा। दूसरी बात, तीसरी बात, उसको गले से लगाया। उसको गले से लगाया। वो कभी उम्मीद नहीं रख सकता था बाप मुझे गले से लगाएगा। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। उसके कपड़े वो थे जो सूअरों के साथ रहते समय गंदे हो गए थे। आपको पता है, सूअर केवल फलियां ही नहीं खाता, वो गंदी चीजें भी खाता है। और जो व्यक्ति सूअर के साथ रहेगा, उसके कपड़ों में से कितनी बदबू आएगी। बाप ने उसको ये नहीं कहा पहले कपड़े बदल करा। बाप ने वो जैसा था, जैसा उसका हुलिया है, वैसा ही बाप ने उसको अपने गले से लगाया। जैसा वो था, बाप ने उसको वैसा गले से लगाया। अरे यही तो जो सारी दुनिया कहती है, चर्च में जाओ धर्म बदल जाता है। अरे कौन बदलता है धर्म? सुनो, चर्च में जाने से क्या होता है। सारी दुनिया कहती है दारू छोड़ो तो चर्च आना, पाप छोड़ो तो चर्च आना। हमारा बाइबल का परमेश्वर जैसा है कहता, आजा, मैं गले से लगाने के लिए तैयार हूं। बोलिए हालेलुया। यही तो वो प्यार है, जो प्यार हमारे खुदा का प्यार अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। कोई ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद दे। ऐसा प्यार करने वाला पिता कैसा कहां मिलेगा आपको? सारी दुनिया कहती है पवित्र बनो तो परमेश्वर मिलेगा। हमारा प्रभु कहता है मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें अपने आप पवित्र कर दूंगा। बोलिए हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। वो जैसा था, कपड़े गंदे हैं, उन गंदे कपड़ों के साथ ही पिता ने उसको अपने गले से लगा लिया। अगली बात, महत्वपूर्ण बात, बड़े ध्यान से सुनना। पहली बात, पिता ने तरस खाया। दूसरी बात, बाइबल कहती है पिता दौड़ कर गया। तीसरी बात, बाइबल कहती है उसने उसे गले लगाया। और चौथी बात, बाइबल कहती है पिता ने बहुत चूमा। मेरे पीछे बोलो, बहुत चूमा। बाप ने उसको बहुत चूमा, बहुत ज्यादा किस किया बाप ने उसको। वो गंदा था, उसके माथे पे किस किया होगा, गाल पे किस किया होगा, उसको गले लगा के किस किया होगा। बहुत चूमा, चूमा नहीं, बहुत चूमा। ये किसी इंसान से आप कितना प्रेम करते हैं, वो प्रेम का प्रकटीकरण है। अपने प्रेम को जाहिर करने का तरीका है किसी को चूमना, उसको किस करना, किसी को अपने प्रेम को जाहिर करने का तरीका है। बहुत चूमा, बहुत चूमा। ओके, पहली बात, पिता ने तरस खाया। दूसरी बात, पिता दौड़ा गया। तीसरी बात, पिता ने गले लगाया। चौथी बात, पिता ने बहुत चूमा। पांचवी बात, यहां हिंदी की बाइबल में लिखा है परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ। पिता ने कहा झट अच्छे से अच्छा, झट, जोर से बोलो झट। पंजाबी जी क्या कहेंगे झट को? पंजाबी जी कहेंगे झट। हिंदी में भी झट, पंजाबी में भी झट। वो ट्रांसलेशन तो किया ही नहीं आपने। छेती, छेती, जल्दी, झट। झट होंदा भी टाइम नहीं लाना, मिनट नहीं गवाना, मिनटों मिनटी करते हो कम। बोलिए हालेलुया। पिता ने कहा झट वस्त्र बदलो। झट वस्त्र बदलने का अर्थ मालूम है क्या है? यहां पर जब बाप ने अपने बेटे को इतना गंदा देखा ना, ओ हो, बाप कहता है मैं इसकी बदतर हालत में इसको और नहीं देख सकता, मैं चाहता हूं तुरंत इसके हालात बदले। कोई ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद दे। आप में से जितने आज यहां ऐसे हैं जो किसी भी बंधन में है, बीमारी में है, दुख में है, तकलीफ में, पीड़ा में, कर्जे में,
आंसुओं में परमेश्वर आपको और अधिक उस हालात में नहीं देख सकता। परमेश्वर कहता मैं चाहता हूं झट तेरा हुलिया बदल जाए, झट तेरे हालात बदल जाएं, झट तेरे बंधन टूट जाएं, झट तू चंगा हो जाए, झट तेरी परिस्थितियां बदल जाएं, झट तेरे हालात तेरे पक्ष में आ जाएं। ताली बजा के धन्यवाद दो प्रभु की, प्रभु की स्तुति करो, हालेलुया। आपके बदतर हालात में परमेश्वर आपको देखकर सहन नहीं कर सकता। वो चाहता है झट आपका सिचुएशन बदले, आपका हालात बदले, आपकी परिस्थितियां बदले, आप जिन समस्याओं में परमेश्वर चाहता है झट वो बदल जाए। वो जोर से बोलिए हालेलुया। मेरे पीछे हाथ उठाकर बोलिए मेरा परमेश्वर मुझे और ज्यादा आंसुओं में सहन नहीं कर सकता। मेरा परमेश्वर और ज्यादा मुझे गरीबी, दुखों में, पीड़ाओं में, स्ट्रगल में सहन नहीं कर सकता। उसकी इच्छा है झट मेरे हालात बदलें। हमारी पवित्र बाइबल में मरकुस की किताब में एक वर्ड आया तुरंत। सबसे ज्यादा बाइबल में मरकुस की किताब में एक शब्द आया तुरंत। सबसे अधिक तुरंत शब्द मरकुस की किताब में आया। मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं। प्रभु चाहता है आप और दुख ना उठाएं। प्रभु चाहता है आप और गरीबी में ना रहें। प्रभु चाहता है आप और आंसू ना बहाएं। प्रभु चाहता है आप और ताने ना सहें कि आप बांझ हैं। प्रभु चाहता है कि आप और कर्जे में, बेरोजगारी में, निर्धनता में ना रहें। प्रभु चाहता है झट आपके हालात बदलें। ये आपके प्रभु की इच्छा है। कुछ जोर से ताली बजा के प्रभु की स्तुति करें। ऐसे महान परमेश्वर की स्तुति करें। जोर से जोर से जोर से ताली बजाएं। पहली बात, पिता ने तरस खाया। दूसरी बात, पिता दौड़ कर गया। तीसरी बात, उसको गले से लगाया। चौथी बात, बहुत चूमा। पांचवी बात, पिता ने कहा इसके वस्त्र बदलो। वस्त्र बाइबल में टाइम नहीं है, धार्मिकता को दिखाते हैं। प्रभु कहता है मुझसे वो वस्त्र ले ले, पवित्र वस्त्र, धार्मिकता, राइचियसनेस। मेरी धार्मिकता में तुझे उड़ा देता हूं। वो वस्त्र तुम मुझसे ले ले ताकि तू अपने नंगेपन को ढांक सके। ओके, अगली बात, ये कौन सी बात थी? पांचवी बात। छठी बात, पिता ने कहा उसके हाथ में अंगूठी पहना हो। ये अथॉरिटी को दिखाता है, अधिकार को दिखाता है। पिता चाहता है कि आपको वही अधिकार मिले जो पहले आपके पास था। पिता चाहता है आप बिना अधिकार के जीवन न जिए। यीशु ने कहा मैं तुम्हें सांप और बिच्छू, शैतान और शैतान की सारी सामर्थ के ऊपर अधिकार देता हूं, अपने पांवों से रौंदो। प्रभु चाहता है आप अथॉरिटी में रहे। आपको मालूम में यीशु मसीह के 12 चेले क्यों थे? इजराइल के 12 गोत्र क्यों थे? क्योंकि 12 नंबर अथॉरिटी को दिखाता है। प्रभु चाहता है आप अथॉरिटी में जिंदगी जिए। बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। सातवीं बात, पिता ने कहा पांव में जूती पहनाओ। पौलुस कहते हैं इफिसियों की किताब में जूती सुसमाचार को दिखाती है, लेकिन जूती एक और बात को दिखाती है जो मैंने बाइबल में पढ़ा, आदर को। पिता कहता है जो इसका आदर पहले था ना, जो इसका आदर पहले था वही आदर दोबारा इसको मिलना चाहिए। आप में से कोई भी व्यक्ति अगर आज यहां रात को ऐसा बैठा है जो अपने परमेश्वर से दूर होकर अपने जीवन में कुछ भी गवा चुका है, प्रभु आपको सब कुछ रिटर्न करेगा, यहां तक कि आपका मान सम्मान भी, आपका आदर भी। कोई ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद दे दे। कोई ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद दे दे। और आठवीं बात, पिता ने कहा इसके लिए सेलिब्रेशन की जाए। आठवीं बात, पिता ने कहा पाला हुआ जानवर तैयार करो, इसके लिए सेलिब्रेशन होनी चाहिए। आठवीं बात, परमेश्वर के पवित्र वचन में लिखा है, उसने कहा पाला हुआ बछड़ा मारो, इसके लिए सेलिब्रेशन करो। बेटे ने एक निर्णय लिया, मैं बाप के पास वापिस लौटूंगा। बाप ने 8 बातें बेटे के लिए कर दी जो बेटा कभी सोच भी नहीं सकता था। मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं, आपके निर्णय आपकी परिस्थितियों को बदलते हैं। आपके निर्णय आपके हालातों को बदलते हैं। आपके निर्णय आपके लेवल्स को चेंज करते हैं। आपके निर्णय आपको एक स्तर से ऊंचे स्तर पर लेकर जाते हैं। कोई ताली बजा के जोर से हाथों को उठा के प्रभु को धन्यवाद दे। जोर से जोर से जोर से ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद दे।